अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं खाजी रिजवान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंटीन फाउंडेशन। दोस्तों, आज का वीडियो फोनिक्स एंड फोनेमिक अवेयरनेस इन इंग्लिश यूनिट 2 पेपर F4 D.Ed फर्स्ट ईयर पर बनाया गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जो लोग सी-टेट, यूपी-टेट, महाटेट या KVS का प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस टॉपिक को मैंने 2 वीडियोज़ में डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ साउंड, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, साउंड सिस्टम में वॉवेल्स, डिप्थोंग्स, कॉन्सोनेंट्स, सिलेबल्स और व्हाट इज फोनेटिक्स, फोनेटिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स क्या है, ये बताऊंगा। हमारा पहला सब टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ स्पीच। जब हम बोलते हैं तो लंग्स में से विंड पाइप के ज़रिए से एयर निकलती है और लैरिंग्स तक जाती है। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स मसल्स के थिन स्ट्रिप्स होते हैं जो कि वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। सब टॉपिक रहेगा ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच यानी साउंड प्रोड्यूस करते टाइम कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे इस्तेमाल में आते हैं। तो एक नंबर 1 ऑर्गन होता है वोकल कॉर्ड्स, देन फेरिंग्स होता है, एपिग्लॉटिस होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट होता है, टंग होता है, टीथ होते हैं और लिप्स भी यूज़ होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या होता है? देखिए, वोकल कॉर्ड्स का मतलब, वोकल कॉर्ड्स ये जो होती है स्ट्रिप्स ऑफ मसल्स होते हैं। एक बारीक बारीक मसल्स के स्ट्रिप्स होते हैं, उसे कहा जाता है वोकल कॉर्ड। और ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं ये साउंड प्रोडक्शन के प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ठीक है, व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं तो एट दैट टाइम लंग्स में से जो हवा निकलती है वो लैरिंग्स तक आती है और वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो लैरिंग्स के अंदर होते हैं। तो जब हम बोलते हैं हवा जो आती है लैरिंग्स के अंदर, तो वो हवा जब हम बोलते हैं एट दैट टाइम ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या कर होते हैं, दे कम टुगेदर, वो नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो हवा को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, हवा को रोकते हैं। और जैसे ही वो हवा को रोकते हैं तो हवा जब बाहर आने की कोशिश करती है एट दैट टाइम प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ पर वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होती है। तो ये वोकल कॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? देखिए, फेरिंग्स ये एक स्पेस होता है बिटवीन लैरिंग्स एंड टंग। टंग और लैरिंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, उसे फेरिंग्स कहते हैं। ये भी साउंड प्रोडक्शन में यूजफुल होता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज एपिग्लॉटिस। देखिए, एपिग्लॉटिस ये एक टंग के बेस के अंदर एक फ्लैप होता है। फ्लैप यानी ढक्कन होता है। अब ये जो ढक्कन होता है इसका काम क्या है? देखिए, इसका फंक्शन ये होता है कि जब हम बोलते हैं कि खाने को लैरिंग्स के अंदर यानी सांस की नाली के अंदर जाने से ये रोकता है। ये फ्लैप, ये ढक्कन का काम क्या होता है कि जो खाना खाते हैं हम उस ग़िज़ा को सांस की नाली में जाने से रोकने का काम ये एपिग्लॉटिस करता है। उसके बाद है हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। देखिए, अपर टीथ जो होते हैं हमारे ऊपर के जो दांत होते हैं, उस दांत के जहाँ एंड होता है वहाँ पर हार्ड हिस्सा होता है, उसे कहते हैं हार्ड पैलेट, जिसे हम उर्दू में तारक कहते हैं। तो हार्ड पैलेट होता है। हार्ड पैलेट जहाँ ख़त्म होता है, हार्ड पैलेट के ऊपर सॉफ्ट पैलेट होता है। अब देखिए, ये सॉफ्ट पैलेट हमारे फंक्शन में कैसे होता है? देखिए, व्हेन वी नॉर्मली ब्रीथ, जब हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं एट दैट टाइम ये सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो डाउन होता है। डाउन होने की वजह से हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो नाक से हम लेते हैं। जब वो पैलेट नीचे होता है तो हमारी जो एयर रहेगी लंग्स में की वो नाक के ज़रिए से जाएगी। और जब हम बोलते हैं व्हेन वी ट्राई टू स्पीक एट दैट टाइम ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से नाक से हवा नहीं जाती है बल्कि क्या होती है, वो हवा मुंह के ज़रिए से निकलती है। और जैसे ही मुंह के ज़रिए से निकलने की कोशिश करेगी एट दैट टाइम वोकल कॉर्ड्स उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे और ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा और वो वाइब्रेशन से क्या होगा, साउंड क्रिएट हो जाएगी, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये था सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। ओके, देन नेक्स्ट रहेगा हमारा टीथ। टीथ हमारे जो दांत होते हैं वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। हमारी जो टंग होती है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टंग, टीथ और लिप्स का भी साउंड प्रोडक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। ये स्पीच के
ऑर्गन्स है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड सिस्टम। देखिए, लैंग्वेज बेसिकली स्पोकन फॉर्म में होती है और रिटन फॉर्म बाद में आता है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साउंड्स। लैंग्वेज जो होती है साउंड का सिस्टम होता है। हर लैंग्वेज के अपने अपने अलग साउंड सिस्टम होते हैं। वैसे ही इंग्लिश का एक अपना अलग साउंड सिस्टम होता है। देखिए, एज वी नो दैट देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड तक। अल्फ़ाबेट्स यानी सिम्बॉल्स, तो 26 अल्फ़ाबेट्स 26 सिम्बॉल है इंग्लिश के अंदर, और उन 26 सिम्बॉल्स को 44 डिफरेंट साउंड्स जो होते हैं, देखिए 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड तक, और वो 26 अल्फ़ाबेट को 44 डिफरेंट साउंड्स 44 मुख्तलिफ अलग अलग साउंड्स डिनोट करती है। अब देखिए वो कैसे 26 अल्फ़ाबेट 44 डिफरेंट साउंड्स, तो कैसे डिवाइड होते हैं। देखिए अब 26 जो अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक कैटेगरी है कॉन्सोनेंट्स जो कि 21 होते हैं, और एक कैटेगरी है वॉवेल्स जो कि 5 होते हैं। अब वॉवेल्स कौन से होते हैं? वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं वॉवेल्स। इन 5 को छोड़कर जो 21 रहेंगे उन्हें अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो देखिए अब यह है अल्फ़ाबेट का डिवीजन वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के अंदर। तो वैसा ही उस 26 अल्फ़ाबेट का 44 साउंड्स कैसे डिवाइड हो गए। तो देखिए ये जो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इन 21 कॉन्सोनेंट्स को 24 साउंड्स डिनोट करते हैं। 21 अल्फ़ाबेट्स या सिंबल, ये सिंबल 24 साउंड्स डिनोट करते हैं। वैसे ही ये जो 5 वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू, तो इन 5 वॉवेल्स को 20 मुख्तलिफ अलग अलग डिफरेंट साउंड्स क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको कि 26 अल्फ़ाबेट 44 साउंड्स, यानी 26 अल्फ़ाबेट के 44 अलग अलग साउंड्स निकलते हैं। और ये अल्फ़ाबेट जो कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स में डिवाइड होते हैं, तो वॉवेल्स के 5 होते हैं वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, और ये 5 वॉवेल्स की मुख्तलिफ 20 अलग अलग साउंड्स निकलती हैं। ओके, और ये जो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो 21 कॉन्सोनेंट्स के अलग अलग 24 साउंड्स निकलते हैं। तो ये होता है इंग्लिश का साउंड सिस्टम। Vowels. What are vowels? Vowels are speech sound in English where the mouth remains open and the tongue does not touch the top of the mouth and the teeth. Vowels ऐसे speech sound होते हैं इंग्लिश में जिनको निकालते वक्त ज़बान जो होती है टॉप ऑफ द माउथ को टच नहीं होती, जिसकी वजह से लंग्स में की जो एयर होती है वो फ्रीली पास आउट होती है। एंड ऑल वॉवेल्स आर कॉल्ड एज वॉइस साउंड, और इसकी वजह से एयर फ्रीली पास आउट होती है, इसीलिए इन्हें सभी वॉवेल्स को वॉइस साउंड कहा जाता है। द टंग, लिप्स एंड जॉस क्रिएट डिफरेंट वॉवेल्स बाय मेकिंग डिफरेंट पोजिशंस। देखिए जो हमारी टंग होती है, हमारे लिप्स होते हैं, और हमारा जॉज मीन्स जबड़ा, ज़बान, लिप्स और जॉज, ये क्या करते हैं, दे क्रिएट डिफरेंट साउंड, वॉवेल साउंड्स। ये डिफरेंट वॉवेल साउंड, देखिए वॉवेल के साउंड, वॉवेल 5 है लेकिन उसके साउंड्स कितने हैं, 20 साउंड्स है वॉवेल के। तो वो 20 साउंड्स को क्रिएट करते वक्त हमारा जो टीथ होती है, टंग होती है और जॉज होते हैं, दे क्रिएट डिफरेंट पोजिशंस। वो क्या करते हैं, अलग अलग पोजिशंस में लेते हैं और वॉवेल के साउंड्स को बनाते हैं। डिप्थोंग, व्हाट इज डिप्थोंग? डिप्थोंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल साउंड्स। डिप्थोंग जो होते हैं वो 2 वॉवेल साउंड्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। देखिए वॉवेल साउंड, ये ध्यान में रखिए कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट वॉवेल्स को डिप्थोंग कहा जाता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू बाय गिविंग एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए से बताता हूँ। देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है हेयर। अब यहाँ पर देखिए HAIR हेयर, तो यहाँ पर ये जो 2 है ए और आई, ये 2 वॉवेल्स हैं और वो दोनों को कंबाइन किया गया है ए आ रहा है HAIR, तो ये ए और आई, ये 2 वॉवेल साउंड कंबाइन हो गया है, इसीलिए दे आर नॉट रीड सेपरेटली। वो दोनों को अलग अलग सेपरेटली रीड नहीं किया जा रहा है, बल्कि क्या किया जा रहा है, दोनों को मिलाकर ए और आई को ए पढ़ा जा रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा, डिप्थोंग। इट इज़ डिप्थोंग बिकॉज बोथ द वॉवेल्स आर कनेक्टेड टू एच।
ये दोनों वॉवेल्स इस एच कॉन्सोनेंट को कनेक्टेड है और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई साउंड क्रिएट हो रही है, दैट्स वाई इसे क्या कहते हैं, डिप्थोंग कहते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा सी, SEAC। अब यहाँ पर देखिए ये एस एक कॉन्सोनेंट है, उसके साथ ये दो जो वॉवेल है ई और ए, ई, ये दोनों के वॉवेल साउंड, दोनों साउंड ई साउंड और ए साउंड का कॉम्बिनेशन ई हो गया है, दैट्स वाई ये भी सी, ये क्या रहेगा, ये भी डिप्थोंग रहेगा। अब देखिए एक तीसरा एक कन्फ्यूजन होता है मेनली, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा डूइंग। अब यहाँ पर देखिए ये ओ और आई, ये दोनों भी वॉवेल्स हैं, ये दोनों वॉवेल साथ में हैं लेकिन उनको साथ में पढ़ा नहीं जा रहा है। देखिए क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, देखिए इसे हम कैसे, हाउ वी प्रोनाउंस इट, डूइंग, तो डू अलग पढ़ा जाता है और इंग अलग पढ़ा जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, डू और इंग। इट इज़ नॉट डिप्थोंग, ये जो वर्ड है ये डिप्थोंग नहीं है, बिकॉज ओ इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट सिलेबल। ओ ये फर्स्ट सिलेबल, देखिए ये जो वर्ड है इसमें दो सिलेबल आ रहे हैं, डू ये एक सिलेबल है और इंग ये एक सिलेबल है। तो फर्स्ट सिलेबल के अंदर डू आ रहा है तो डू को अलग पढ़ा जा रहा है, ओ को अलग पढ़ा जा रहा है, और इंग ये सेकेंड सिलेबल में है, दैट्स वाई उसे अलग पढ़ा जा रहा है। अगर दोनों को एक साथ पढ़ा जाता, कॉम्बिनेशन, देखिए डिप्थोंग का डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल साउंड्स। तो यहाँ पर ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं लेकिन साथ में पढ़ा नहीं जा रहा है, ओ को अलग पढ़ा जा रहा है और आई को अलग पढ़ाया जा रहा है, दैट्स वाई ये डूइंग ये जो वर्ड है ये डिप्थोंग नहीं है। हेयर ए और आई साथ में पढ़ा जा रहा है, सी ई और ए साथ में पढ़ा जा रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डिप्थोंग। ओके, कॉन्सोनेंट्स, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? कॉन्सोनेंट्स आर स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश where there is complete or partial obstruction for the flow of air coming from the lungs. The obstruction takes place by speech organs. देखिए कॉन्सोनेंट्स ऐसे स्पीच साउंड्स होते हैं इंग्लिश में जिसमें देयर इज़ कंप्लीट और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, जिनको निकालते वक्त, यानी ऐसे साउंड्स है ये जिनको निकालते वक्त एयर, लंग्स में से जो एयर आती है तो उसके वो एयर कंप्लीटली या पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब अड़ जाती है। वो एयर के अंदर क्या होता है, वो एयर पास कंप्लीटली नहीं होती है, या तो कंप्लीटली उसको रुका दिया जाता है या पार्शियली, मतलब आधी रुक जाती है या कंप्लीटली रुक जाती है। अब वो जो एयर जो कंप्लीटली या पार्शियली जो रुक जाती है वो कैसे रुकते हैं, स्पीच ऑर्गन्स के ज़रिए से। तो ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये ऐसे साउंड सिस्टम होते हैं जिनके निकालते वक्त लंग में की जो एयर होती है वो पार्शियली या कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। देखिए वॉवेल को निकालते वक्त, वॉवेल को वॉइस साउंड क्यों कहा गया है, क्योंकि जब वॉवेल्स को निकालते हैं तो तब एयर फ्रीली पास हो जाती है लंग्स में की, और कॉन्सोनेंट्स को जब हम कॉन्सोनेंट को अदा करते हैं, कॉन्सोनेंट के जो साउंड होते हैं वो निकालते हैं, एट दैट टाइम ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं तो वो वोकल कॉर्ड्स के जो स्ट्रिप्स होते हैं दे कम टुगेदर, वो एक करीब आ जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होती है कि एयर या तो कम्प्लीटली रुक जाती है या पार्शियली आधी रुक जाती है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज सिलेबल। देखिए सिलेबल समझने से पहले ये समझ लीजिए कि भाई लैंग्वेज डेवलप कैसे होती है। लैंग्वेज डेवलप होती है, लैंग्वेज में सबसे बेसिक यूनिट होता है साउंड, जो कि हमने सीखा। साउंड कितने हैं, टोटल 44 साउंड्स है। तो साउंड से बनता है सिलेबल, सिलेबल से बनता है वर्ड से बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ से लैंग्वेज डेवलप होती है। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, साउंड के बाद आता है सिलेबल से वर्ड से सेंटेंस से पैराग्राफ, और ऐसे ही लैंग्वेज डेवलप होती है। ओके, अब समझ लीजिए व्हाट इज सिलेबल क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सिलेबल इज ए यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वोवेल साउंड विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स फॉर्मिंग द होल और ए पार्ट ऑफ वर्ड। देखिए सिलेबल एक ऐसा यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है जिसके अंदर हैविंग वन वोवेल साउंड, जिसके अंदर वॉवेल साउंड होना लाजमी है। यानी ये समझिए कि सिलेबल के अंदर कम से कम एक वॉवेल होना ये कंपलसरी है, ये लाजमी है। अब उस वॉवेल साउंड के साथ कॉन्सोनेंट रह भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन वॉवेल होना ये कंपलसरी है।
जिससे फॉर्मिंग द होल और ए पार्ट ऑफ वर्ड। अब इट मे बी पॉसिबल कि वो वर्ड भी क्रिएट कर सकता है या पार्ट ऑफ ए वर्ड क्रिएट करेगा। देखिए सिलेबल जो होता है वो पार्ट ऑफ वर्ड भी हो सकता है, सिलेबल जो होता है वो पार्ट ऑफ वर्ड होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है एक वर्ड एक सिलेबल ही वर्ड भी होता है, क्योंकि देखिए वर्ड के अंदर सिलेबल्स होते हैं, एक वर्ड एक सिलेबल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब किसी वर्ड के अंदर अगर एक ही सिलेबल रहेगा तो उस एक सिलेबल के अंदर एक वॉवेल होना लाजमी है। ओके, तो ये सिलेबल के लिए ये ध्यान में रखिए, सिलेबल क्या होता है, ये पार्ट ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर एक वॉवेल साउंड होना ये कंपलसरी है। उसके साथ कॉन्सोनेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक वॉवेल होना ये लाजमी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए सिलेबल जो होते हैं, तो अब जो वर्ड्स होते हैं तो वो वर्ड्स कैसे होते हैं। अब वर्ड एक वर्ड वाला एक सिलेबल वाला भी वर्ड हो सकता है, 2 सिलेबल वाला भी हो सकता है, 3 सिलेबल वाले भी होते हैं। तो देखिए मोनोसिलेबिक, अब ये मोनोसिलेबिक क्या होता है, देखिए हैव 1 सिलेबल, ऐसे वर्ड जिनमें एक सिलेबल होता है उन्हें मोनोसिलेबिक कहते हैं, ऐसे वर्ड जिनमें एक सिलेबल होता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है आई। अब ये देखिए आई, ये जो है ये आई इसका मतलब होता है मैं, ये है एक वर्ड है। अब देखिए ये आई, ये जो वर्ड है ये मोनोसिलेबिक है, इसके अंदर एक सिलेबल है, और हमारा सिलेबल का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के हिसाब से इसके अंदर क्या है, एक वॉवेल होना कंपलसरी है। मतलब ये है कि एक ही वॉवेल, एक ही सिलेबल है और वो सिलेबल से वर्ड बन गया, तो ये क्या है, मोनोसिलेबिक वर्ड है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम एम। अब देखिए ये एम, ये जो वर्ड है हमारा एम, इसमें भी क्या है, एक सिलेबल है और उस सिलेबल के अंदर एक वॉवेल है। नेक्स्ट है कैन। अब ये कैन, इसके अंदर भी एक ही सिलेबल है और इस सिलेबल के अंदर क्या है, एक वॉवेल है। ओके, नाउ विल प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम डाइसिलेबिक। देखिए हैव 2 सिलेबल्स, ऐसे वर्ड्स जिसमें 2 सिलेबल होते हैं उन्हें डाइसिलेबिक कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल है हमारा इंग्लिश। देखिए ये इंग्लिश जो वर्ड है इसके अंदर 2 सिलेबल है, एक है इंग, एक है लिश। इंग्लिश यहाँ पे मैंने सेपरेट करके लिखा है हाइफन का यूज़ करके। इंग यहाँ पर ये ई सिलेबल है, ई है वॉवेल, और ये लिश यहाँ पर आई, ये वॉवेल है। तो ये पहला सिलेबल है जिसमें ई ये वॉवेल है, दूसरे सिलेबल में आई ये वॉवेल है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम गार्डन। देखिए गार्डन ये जो वर्ड है इसमें 2 सिलेबल है, एक वर्ड है गार, एक सिलेबल है गार, दूसरा सिलेबल है डन। तो देखिए गार के अंदर ये जो सिलेबल है इसके अंदर ए है, ए साउंड है, ए वॉवेल साउंड है, और डन यहाँ पर ई वॉवेल साउंड है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्राई सिलेबिक। ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर हैव 3 सिलेबल्स, ऐसे वर्ड जिनके अंदर 3 सिलेबल होते हैं उन्हें ट्राई सिलेबिक कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कंप्यूटर ये एक ऐसा वर्ड है, कॉम्प्यूटर। देखिए कॉम में ओ वॉवेल है, प्यू में यू वॉवेल है, टर में ई वॉवेल है, यानी यहाँ 3 सिलेबल है और हर सिलेबल के अंदर क्या है, वॉवेल है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर यू है। तो ये है ट्राई सिलेबिक, मतलब 3 सिलेबल वाला वर्ड। अब उसके आगे है पॉलीसिलेबिक। पॉलीसिलेबिक का मतलब क्या होता है, देखिए हैव मोर देन 3 सिलेबल्स, ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर मोर देन 3 सिलेबल्स होते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, उन्हें पॉलीसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स ये एक वर्ड है, मैथमेटिक्स। देखिए फर्स्ट सिलेबल में ए वॉवेल, सेकेंड सिलेबल में ई वॉवेल, थर्ड सिलेबल में ए वॉवेल और फोर्थ सिलेबल में आई वॉवेल। ओके, ये 4 सिलेबल वाला वर्ड है मैथमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम नेशनैलिटी। नेशनैलिटी यहाँ पर 5 सिलेबल्स है, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीसिलेबिक। पॉलीसिलेबिक मतलब ऐसे वर्ड्स जिसमें 4, 5 या उससे ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं। तो आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सिलेबल। व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ द साउंड्स ऑफ ए लैंग्वेज। फोनेटिक्स क्या होता है? साउंड ऑफ ए लैंग्वेज की साइंस है।
इट इज़ रिलेटेड टू द स्पीच मैकेनिज्म, ये स्पीच मैकेनिज्म से रिलेटेड होती है। हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस, हाउ सिलेबल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल्स। देखिए फोनेटिक्स क्या होते हैं, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड, साउंड के स्टडी को या साउंड के साइंस को फोनेटिक्स कहते हैं। देखिए ये रिलेटेड होता है स्पीच मैकेनिज्म से, कि स्पीच मैकेनिज्म जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि व्हाट इज़ स्पीच मैकेनिज्म। ओके, अब देखिए यहाँ पर फोनेटिक्स के ज़रिए से हमको पता चलता है कि साउंड से कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड से कैसे सिलेबल बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड से कैसे सिलेबल बनता है। पहले तो चीज़ ये है कि पहले साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड से कैसे सिलेबल बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल से वर्ड कैसे बनता है, और वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस कैसे बनता है। तो ये फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ द साउंड ऑफ ए लैंग्वेज। इट इज़ रिलेटेड टू द स्पीच मैकेनिज्म एज वेल एज हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ syllables are produced by the combination of sounds, and how words are produced by the combination of syllables, and how sentences are formed by the combination of words. Okay, अब देखिए फोनेटिक्स के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। फोनेटिक्स के दो टाइप है, टाइप ऑफ फोनेटिक्स। फर्स्ट टाइप है फोनेटिक्स का मोटार फोनेटिक्स या आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। इसका जो पहला टाइप है उसे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहते हैं या मोटार फोनेटिक्स होते हैं। देखिए उसका डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, स्पीच साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एडजस्टमेंट एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स। देखिए स्पीच साउंड जो प्रोड्यूस होती है कैसे होती है, एडजस्टमेंट या मूवमेंट ऑफ मसल्स, जो हमारे माउथ होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं माउथ के अंदर, जॉस के अंदर, तो उसके एडजस्टमेंट या उसके जो है तो मूवमेंट ऑफ मसल्स से क्या होता है, स्पीच साउंड क्रिएट होती है। ओके, स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ साउंड इज कॉल्ड मोटार फोनेटिक्स। देखिए मोटार फोनेटिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट एंड मूवमेंट ऑफ साउंड, साउंड के मूवमेंट और एडजस्टमेंट की स्टडी को मोटार फोनेटिक्स कहते हैं। एकॉस्टिक फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ साउंड्स एंड इट्स कॉम्बिनेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड एकॉस्टिक फोनेटिक्स। देखिए एकॉस्टिक फोनेटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ साउंड एंड इट्स कॉम्बिनेशन, साउंड और उसके कॉम्बिनेशन या रिलेशनशिप ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक फोनेटिक्स। एकॉस्टिक फोनेटिक्स क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ साउंड विथ वन अनदर और द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड की स्टडी या रिलेशनशिप ऑफ साउंड की स्टडी को एकॉस्टिक फोनेटिक्स कहा जाता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर वीडियो। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।